हाय फ्रेंड्स। हमारी जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनसे हम मिलना जुलना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम उनके घर जाएं, वो हमारे घर आएं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, ना हम उनसे मिलना चाहते हैं और ना हम चाहते हैं वो हमारे घर आएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन्हें हम पसंद नहीं करते वो हमारे घर आने का प्रोग्राम बना रहे होते हैं और हम किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल भी देते हैं। मुझे फलान जगह जाना है या मेरे यहाँ किसी को आना है। ठीक वैसे ही घर के एनर्जी के बारे में भी हम कह सकते हैं कि कौन नहीं चाहता कि हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए। कौन नेगेटिव एनर्जी चाहता है अपने घर में लाना? कोई नहीं चाहता। तो अगर हम चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर आए तो हमें घर लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेरे घर के मुख्य दरवाजे के सामने किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरह की बाधा ना हो। तभी तो पॉजिटिव एनर्जी अच्छे से अंदर आ सकती है। बहुत छोटी सी बात है। अक्सर हम लोग फ्लैट लेते हैं या मकान लेते हैं, जो भी लेते हैं, चाहे हम किराए में ले रहे हैं चाहे हम खरीद रहे हैं, तो लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने, मेन डोर के ठीक सामने कोई खंबा नहीं होना चाहिए, कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। अक्सर फ्लैट लेते हैं लोग तो बहुमंजिला इमारत होती है तो उसकी सीढ़ियां जाती हैं, तो हमारे मुख्य द्वार के सामने से कोई सीढ़ी न जा रही हो, ठीक सामने सीढ़ी नहीं जा रही हो। साइड से सीढ़ी जाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे दरवाजे के ठीक सामने अगर सीढ़ी है या दीवार है तो उसको अवरोध माना जाता है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर नहीं आ पाती है। इस तरह का अवरोध अक्सर ही हमारे सद्भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। घर के मुख्य द्वार के सामने बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए। आपके मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल रखने का डिब्बा नहीं होना चाहिए। बाहर अक्सर फैले हुए जूते चप्पल दिखते हैं घर के बाहर, वो भी गलत है। उससे भी नेगेटिव एनर्जी आती है घर के अंदर। रद्दी नहीं होनी चाहिए। कूड़े का डिब्बा कूड़ा वाला ले जाएगा सोच के अक्सर लोग दरवाजे के बाहर ही रख देते हैं। कूड़ा वाला आएगा सोच करके कहीं न कहीं हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को भी दूर कर देते हैं। इसलिए किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए दरवाजे के बाहर। बहुत सारे लोग दरवाजे के ठीक बाहर पौधे लगाते हैं, ये बहुत ही शुभ सूचक है। पौधों से दरवाजे को सजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है घर के अंदर। अगर संभव हो तो आप भी अपने दरवाजे के बाहर खूबसूरत पौधे लगा सकते हैं। घर लेते समय एक बात का और विशेष ध्यान आप रख सकते हैं, वो ये कि जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं तो जगह बचाने के चक्कर में बिल्डिंग का बेसमेंट अक्सर पार्किंग के रूप में यूज किया जाता है। तो बेसमेंट पार्किंग के रूप में जब यूज करते हैं तो पिलर्स लगाते हैं। पिलर्स के ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी होती है। कोशिश कीजिएगा कि बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर आप ना लें, क्योंकि आपके फ्लोर के नीचे पूरा एरी है। आपके फ्लैट के नीचे ठोस धरातल नहीं है। कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बड़ा दोष नहीं है, लेकिन अगर इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और, अगर आप टॉप फ्लोर में फ्लैट ले रहे हैं तो आपके फ्लैट के ठीक ऊपर ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए। ओवरहेड टैंक आपके सामने वाले फ्लैट में हो सकता है, दूसरे फ्लैट में हो सकता है, लेकिन आपके फ्लैट के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेडरूम के ऊपर पानी की टंकी होना एक बहुत बड़ा दोष होता है। बेडरूम के ऊपर पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो छोटी छोटी बाधाओं को और बड़ी बड़ी नेगेटिव एनर्जी को आप बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। Come on, let's set our mind and bodies intertwined.